मसीह यस्सु के पाक और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे अज़ीज़ों, दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, आज हम कलाम अक़दस में से चंद एक बातों को सीखेंगे। आज हम ईमान के बारे में सीखेंगे कि ईमान क्या है। व्हाट इज़ फेथ, कि ईमान क्या है। मेरे अज़ीज़ों, आज जब हमारी ज़िंदगियों में कोई दुख या परेशानी आती है या मुसीबत आती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो हम दुआ कर रहे होते हैं, चर्चिस में भी जा रहे होते हैं, खुदा के खादमों के पास भी जाते हैं, लेकिन आराम नहीं आता, शिफा नहीं मिलती। क्या वजह है? आज हम शिफा के पीछे भागते हैं। क्या हमें शाफी की ज़रूरत नहीं, हमें शिफा की ज़रूरत है। और शिफा क्यों नहीं होती, इसका क्या रीज़न है? मेरे अज़ीज़ों, जब हम दुआ में बैठे होते हैं, हम दुआ कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे ज़हन में ये बात चल रही होती है कि अगर मुझे यहाँ से आराम ना मिला या मुझे शिफा ना मिली, तो मैं किसी दूसरे खादम के पास जाऊँगा या दूसरे खादम के पास जाऊँगी, या किसी ऐसे पास्टर को ढूंढूंगी जिसको हम टीवी स्क्रीन पे देखते हैं या सोशल मीडिया में देखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम किसी छोटे खादम से दुआ करवाना पसंद नहीं करते, ना ही हम कभी उनसे दुआ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? मेरे अज़ीज़ों, शिफा किसी खादम के हाथ में नहीं, किसी पास्टर, किसी बिशप के हाथ में नहीं। शिफा मेरे और आपके कामिल करने वाले यस्सु के पास है। शिफा देने की कुदरत उसके पास है। और बाज़ औक़ात हम सोच रहे होते हैं कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में अब शिफा नहीं है, अब मैं नहीं बचूंगा या अब मैं नहीं बचूंगी, बस मैंने ख़त्म हो जाना है, मैंने मर जाना है, मैंने इस दुनिया से चले जाना है। हम इस किस्म की बातें अपने दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं, और हमारा ईमान जो है वो कमज़ोर हो रहा होता है। हम मायूसी की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? ईमान कहाँ है? अगर हमारे अंदर ईमान है तो हमारे अंदर मायूसी क्यों है, डर क्यों है, खौफ क्यों है? जिनके अंदर ईमान होता है उनके अंदर डर या खौफ नहीं होता, क्योंकि उनका भरोसा खुदा पर होता है, उनका यकीन खुदा पर होता है, क्योंकि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ईमान क्या है? मेरे अज़ीज़ों, ईमान उस चीज़ को कहते हैं, किसी भी अनदेखी चीज़ पर यकीन कर लेना। कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात जिस पर आप मुत्तफ़िक हो जाएं, जिस पर आप यकीन कर लें, जिसको आप सच मानें, ये ईमान है। अब मिसाल के तौर पर, अगर कोई हमें कहता है कि इसे कैंसर है, इसे टीबी है, हमने उस चीज़ को देखा तो नहीं, लेकिन जब हम सुनते हैं, हम उस चीज़ पे अपने ईमान को बिठाते हैं कि हाँ, शायद मुझे ये है, मुझे ये बीमारी है। ये ईमान है। हमने देखा नहीं, हवा को हमने देखा नहीं, लेकिन वो है, चलती है। पाक रूह को हमने देखा नहीं, लेकिन वो है। हमारा यकीन है कि पाक रूह है, पाक रूह काम करता है, पाक रूह शिफायत करता है, पाक रूह हमारा मददगार है, हमें गाइड करता है। हमारा ईमान है कि पाक रूह है।
यसु मसीह को हमने देखा तो नहीं, लेकिन हमारा ईमान है कि वो है, वो ज़िंदा है, और यही ईमान है। जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल, परेशानी, बीमारी आती है, तो हमें अपने दिल में इस चीज़ को ठान लेना है, इस बात को बिठा लेना है कि उस ज़िंदा खुदा ने, कामिल करने वाले यस्सु ने हमारी ज़िंदगी में ये काम कर दिया है। दिस इज़ अ फेथ, ये ईमान है। जब हम अपने दिल में इस किस्म की बातों को लेकर आते हैं, बाज़ औक़ात हम दुआ तो करवा रहे होते हैं, खुद भी दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा हमें आके पूछता है कि सुनाओ भाई आपकी तबीयत कैसी है, तो हम उसे क्या जवाब देते हैं कि दुआ तो करवाइए, अब देखो शायद खुदा आराम दे ही दे। नथिंग, इस शायद का लफ्ज़ आपके ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए। आपको 100% यकीन होना चाहिए कि मैंने उस कामिल करने वाले यस्सु के आगे झुक गया हूँ, मैंने उसके आगे दरख्वास्त को रखी है, उसके आगे अपनी एप्लीकेशन को रखा है, वो मेरी शिफायत करेगा। वही खुदा जो सूखी हड्डियों में जान डालने की कुदरत रखता है, वही खुदा जो आग की भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है, वही खुदा जो तूफ़ानों और आंधियों तूफ़ानों को थमा देने की कुदरत रखता है, वही खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। मेरा ईमान है, क्योंकि खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है, अगर तुम में राई के दाने के जितना भी ईमान है तो तुम पहाड़ से भी कहो वो भी सिरक जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, यस्सु मसीह की ज़िंदगी पर जब हम गौर करते हैं, उनके मौज़ात पर गौर करते हैं, तो वो मौज़े ईमान की बेस पर हैं। आइए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से एक हवाला देखते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 9वां बाब, 9वें बाब की पहली 1-2 आयत हम देखेंगे। पहली आयत में यूं मरकूम है, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यस्सु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। यस्सु ने क्या देखा? उनका ईमान। जो लोग उसे लेकर आ रहे थे उसका ईमान देखा, और जो चारपाई पर था उसका ईमान देखा, और उसने कहा तेरे गुनाह माफ़ हुए। ये है ईमान। मेरे अज़ीज़ों, हम उस तौर पर दुआ नहीं करते जिस तौर पर हमें करनी चाहिए, और इसी वजह से जब हम दुआ नहीं करते, जब हम कलाम नहीं पढ़ते, तो हमारा ईमान भी कमज़ोर पड़ जाता है। क्योंकि जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, इसके अंदर लिखी हुई वो बातों को, वो भेद जो हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है, हमारा ज़हन खुलता है, हमारे दिल में वो बातें नक्श होती हैं कि ईमान क्या है। हमने कभी भी उसके आगे जाना है, उसके आगे झुकना है, तो हमें पूरे ईमान के साथ। ईमान यही है कि यकीन करना। मिसाल के तौर पर, हम अगर किसी अपने भाई को या दोस्त को या किसी ऐसे फ्रेंड्स को कोई ऐसा काम बोलते हैं, कोई ऐसी बात कहते हैं, तो वो हमें फ़ोन कॉल्स पर करके भी बताता है जी काम हो गया, तो हम खुश हो जाते हैं, हम इस चीज़ का यकीन कर लेते हैं, हम इस चीज़ पर को ईमान में ले आते हैं कि ठीक है, ये इसने हमारे लिए काम कर दिया। ये ईमान है। और जब हम खुदा के आगे झुकते हैं, खुदा के आगे दुआ करते हैं, मिन्नत समाज करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, किसी कर्ज के लिए, किसी बदरू के लिए, तो हमें यकीन रखना चाहिए कि मेरा और आपका जो ज़िंदा खुदा है, उसने हमारी ज़िंदगी में ये काम कर दिया है।
उसने हमें बहाल कर दिया है, उसने हमें आज़ाद कर दिया है, उसने हमें मजबूत कर दिया है, उसने हमारे दिलों में डर और खौफ को ख़त्म कर दिया है। मेरे अज़ीज़ों, ये तभी मुमकिन है जब हमारा ईमान होगा। आए मेरे साथ एक और हवाला देखें। इब्रानियों 11 बाब की पहली आयत से हम देखेंगे चंद एक आयत तक। पहली आयत यूं बयान करती है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि इसी की बाबत बुज़ुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलिम खुदा के कहने से बनते हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काहिन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज़ होने की गवाही दी गई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह हमने कलाम अक़दस में से पढ़ा है, ईमान के साथ अगर खुदा को हम कोई चीज़ देते हैं, कोई खुदा को नज़र देते हैं, कोई ऐसी न्याज देते हैं, हम आजकल का दौर में एक चीज़ बड़ी वाज़िया नज़र आती है, मेरी ज़िंदगी में भी ये चीज़ है। हम अक्सर शुक्रगुज़ारी की दुआ जब रखते हैं तो हम अपने तमाम अज़ीज़ों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को अपने घर पे मदऊ करते हैं और दुआ की और खाना खाया। मेरे अज़ीज़ों, मेरी सोच और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मैंने जो पढ़ा है कि जब हम शुक्रगुज़ारी करें तो हमें ऐसे लोगों को खाना खिलाना चाहिए जो हमारे एहसान का बदला नहीं दे सकते। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपने हैसियत के लोगों को या अपने बराबरी के लोगों को घर पे बुलाकर शुक्रगुज़ारी करते हैं और फिर वो हमें अपने घर बुलाकर शुक्रगुज़ारी करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, ये उस एहसान का बदला उतर जाता है। ये वो अजर नहीं जो खुदा के कलाम में लिखा है। हमें चाहिए जब शुक्रगुज़ारी के लिए कोई चीज़, कोई खाना दें तो ऐसे लोगों को दे जो बेवजूदे लोग हैं, जो गरीब मस्कीन हैं, जो आपकी उस नेकी का बदला नहीं चुका सकते, जो आपके लिए दुआ कर सकते हैं, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं अपनी दुआओं के वसीला से। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने ईमान के वसीला से सीखा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।